उसी दिन से सोमवार का दिन भोलेनाथ का बन गया और कहा कि 4 स्थानों पे अमृत का कलश रखा है। कितनी कितनी नदियों में रखा? 4। जोर से बोलो। 4। गोदावरी नासिक में, क्षिप्रा उज्जैन में, त्रिवेणी प्रयाग में और हरिद्वार का ब्रह्म कुंड में गंगा। भगवान शिव ने कहा हर 12 साल के बाद गिरा हुआ अमृत 12 साल तक तो पाताल में रहेगा इन नदियों में, मगर हर 12 वर्ष के बाद ये अमृत 1 महीने तक पूरे जल में अमृत जल कुंभ जल रहेगा। और जो इन नदियों में स्नान करेगा वो कुंभ का स्नान होगा, जिसके द्वारा आनंद ही आनंद प्राप्त हो। इसलिए हर 12 साल के बाद इन तीर्थ की नदियों में किसका मेला भरता है? कुंभ का। कुंभ का मेला। पर आज तक पता नहीं लगा होगा ये कुंभ का मेला भरता क्यों है। पर एक बात और बता देता हूँ, ये 12 साल के बाद जो कुंभ भरता है वो शास्त्रीय प्रमाणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा के कुंभ रखने से होता है, शिव का वरदान है। लेकिन जो अर्ध कुंभ भरता है, ये अर्ध कुंभ का प्रचलन हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये अर्ध कुंभ का प्रचार किया ताकि 12 साल तक लोग कहीं भूल ना जाए। इसलिए शंकराचार्य जी के द्वारा अर्ध कुंभ शुरू हुआ और भोलेनाथ के द्वारा कुंभ प्रारंभ। इस तरह से सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो भी सोमवार की कथा को सुनता है, व्रत करता है, पूजन करता है, उन्हीं का बेड़ा पार होता है, उन्हीं का उद्धार होता है, उन्हीं के घर में भोलेनाथ का अवतार होता है, जिसके हृदय में शिव महापुराण का प्यार। कितने लोगों को कथा पसंद आई जरा बोलो भैया। भैया, यद्यपि हम अपने आप में शंका अपने जीवन में नहीं ढालते हैं, पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर की सत्ता को भूलकर और प्रारब्ध के किसी पुण्य प्रताप से शक्ति को प्राप्त करके जब उसे परम पद, विशेष पद प्राप्त हो जाता है, विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विशेष सम्मान प्राप्त हो जाता है, तब वो अपने आप को ईश्वर के समान समझने लग जाता है। और जब वो अपने आप को ईश्वर के समान समझने लग जाता है तो वो ईश्वर की निंदा करने लग जाता है। ध्यान दें, किसी दूसरे को छोटा बनाकर खुद बड़ा बनना ये बुद्धिमान और विद्वानों का काम नहीं है, ये अज्ञानियों का काम है, निंदनियों का काम है। आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर में सनातन धर्म के भक्तों के मन में एक बहुत बड़ी शंका पैदा कर दी जाती है कि शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग को स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शिवलिंग का चढ़ाई हुआ जल जलामृतपान नहीं करना चाहिए, शिवलिंग को लगाए और भोग नहीं खाना चाहिए। न जाने कितने शिवलिंग के बारे में आप टीवी के उस पर्दे पर उन अज्ञानी विद्वानों के जीवन से सुनते हैं, जो कई कई तो ऐसा तक कह देते कि शिवलिंग को घर में रखना ही नहीं चाहिए। और केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग इतने सीधे हैं कि वो जब किसी की ऐसी बात सुनते हैं तो उस बात को समझते नहीं या किसी से समझने की कोशिश नहीं करते,
जैसा सुना मन में शंका पैदा हुई और अपने मंदिर से शिवलिंग को बाहर निकाल दिया। मैं एक जगह कथा करने गया तो वहां की महिलाएं अपने पतियों को अपने साथ नहीं लाती थी। हमने पूछा कि क्या कारण है भाई, तो वहां की समिति ने बताया कि यहाँ एक संत आए थे जो मरने के बाद भी जिंदा कहलाते हैं। उनके शिष्यों ने कहा कि किसी भी पत्नी को अपने पति की सेवा नहीं करनी चाहिए। तुम लक्ष्मी का रूप हो, बड़ा रूप हो, तुम्हारी वजह से घर बार बना, तुम्हारी वजह से परिवार बना, तुम्हारे वजह से कारोबार बना। तुम ना होती तो निठुल्ला घूमता रहता है सही। ऐसे ऐसे अज्ञानता की भावना में लोग केवल अपना सम्मान कराने के लिए, केवल अपना सम्मान कराने के लिए अपने ज्ञान को अज्ञान की भाषा में लोगों के सामने जब परोसते हैं और हिंदुस्तान का केवल हिंदू धर्म में सनातन धर्मी स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ा, बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। भैया पर याद रखना, यदि आपको ऐसा अज्ञान की बात कहीं सुनने को मिले, चाहे किसी के प्रत्यक्ष में बैठकर सुनने को मिले, चाहे किसी धार्मिक या सामाजिक टीवी पर आपको किसी के द्वारा सुनने को मिले, तो शास्त्र कहता है संत शंभु श्रीपति अपवादा सोनिए जहत अस मर्यादा, भोले काटहु जीव जो अवश्य बसाई, श्रवण चलिए पराई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। रामचरितमानस में भगवान शिव कहते संत शंभु श्रीपति अपवादा। कहीं संतों की निंदा हो रही हो, कहीं शिव की निंदा हो रही हो, और कहीं अपने परिवार के सम्मान्य पूज्यवान व्यक्ति की निंदा हो रही हो, तो आपको दो में से एक काम करना है। काटो जीभ या तो उसकी जीभ काट दीजिए ताकि जिंदगी में दोबारा फिर वो ऐसी निंदा नहीं कर सके। ये जीभ काटने का मुहावरा है और इसका अर्थ है कि उसके सामने अड़ जाइए, चाहे वो कितना बुद्धिमान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, यशस्वान हो। शिव की निंदा, संत की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, अपने बुजुर्गों की निंदा, अपने धर्म की निंदा, जो भी करे उसकी बोलती बंद कर दीजिए, चाहे तुम्हें कितना लड़ाई कर लड़नी पड़ेगी। और यदि आप कमजोर हैं, आपका कोई विशेष व्यक्ति है जिसको आप कुछ बोल नहीं सकते, या वो बलवान है, आप कमजोर है, उसको कुछ कह नहीं सकते, तो दूसरा काम कर लेना, अपने दोनों कानों में अंगुली डाल करके वहां से चले जाइए। श्रवण मूंद न तो चले ही पता। कहते हैं कि निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाले को भी उतना ही पाप लगता है जितना निंदा करने वाले को लगता है। और ऐसी भगवान शिव की निंदा करने वाले को
भगवान श्री राम कहते शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सप नेहु मोहि नहीं पावा। बोले शिव का द्रोही कोई मेरा भक्त भी कहलाता है, धर्मात्मा संत भी कहलाता है, तो वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। और सच बताओ, जो चीज भगवान को अच्छी ना लगे, क्या आप उस व्यक्ति को अच्छा समझेंगे क्या? जी नहीं। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के हिंदुओं की बुद्धि में भी, ज्ञानवान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, इतनी जल्दी लोगों के वचनों पर भ्रमित हो जाते हैं और अपने जरा से कष्ट को सहन नहीं करते, और ऐसे ऐसे शिव निंदक संतों के आश्रम में जाकर आप पैसा खर्च करते हो, समय खर्च करते हो और अपने जीवन को बर्बाद करते हो। आप भ्रमित हो करके भटक जाएंगे, और भटक कर यदि उसी के आश्रम में चले जाएंगे तो फिर अटक जाएंगे, और भटकने और अटकने के बाद आपकी दशा ऐसी होगी कि आप बीच में ही लटक जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए कभी भी ऐसा भ्रम अगर हो जाए, आज मैं इस शंका को दूर कर रहा हूं। शिवलिंग क्या है, और शिवलिंग के बिना कोई सनातन धर्म का देवी देवता अपनी पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना स्वीकार नहीं करता। कोई भी शिव की पूजा नहीं करे और दुनिया में किसी की पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, तपस्या करे, भगवान कहते हैं कि उसको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। सबसे पहले आप समझिए कि शिव क्या है और शिवलिंग क्या है। पहली बात तो यही समझ लीजिए कि शिव शब्द का अर्थ क्या होता है। शिव शब्द में बड़े शय में छोटी ई की मात्रा लगी है, समझ रहे हो ना, और आगे वजन वाला वह लगा है। सामान्यतम सुखम आनंदम इकारः पुरुषा स्मृतः वकार शक्ति अमृतम मेलनम शिव उच्यते। शिव महापुराण के विंदेश्वरी संहिता में वेदव्यास जी ने स्पष्ट शब्द में लिखा है, इसलिए बड़ा शय जो है ये सुख आनंद को देने वाला है, इकार पुरुष संज्ञा है और वकार शांति को प्रदान करने वाला सुंदर शक्ति है, स्वरूप है। और शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शिव शब्द का क्या अर्थ है, जोर से बोलो। कल्याण करने वाला। अर्थात कल्याण करने वाला कोई देवों का देव है तो वो केवल शिव है। और इसीलिए राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, गणेश जी को, सभी को देव कहते हैं, लेकिन भगवान शिव को देव नहीं, देवों का देव महादेव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं देवों का देव महादेव, इसलिए भगवान शिव को कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा अकेले की नहीं होती,
जितने सनातन धर्म के देवी देवताओं का ध्यान करना, अगर राम जी की पूजा करोगे तो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ पूजा होगी। ये राम दरबार की पूजा है। श्री कृष्ण की पूजा करोगे तो राधा और कृष्ण के साथ पूजा होगी, है ना जी। दुर्गा की पूजा करोगे तो अकेले पूजा करोगे, हनुमान की पूजा करोगे तो केवल हनुमान की पूजा होगी। लेकिन भगवान शिव एक ऐसे देव हैं और इसीलिए देवों के देव महादेव है कि भगवान शिव की पूजा के साथ में शिव के पूरे परिवार की पूजा होती है। राम जी के तो दरबार की पूजा होती है, ध्यान देना, राम जी के दरबार की पूजा होती है, पर शिव के दरबार की नहीं, भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा होती है। सच बताओ, जोर से बोलकर, शिव और पार्वती की पूजा होती है कि नहीं? होती है, होती है। और इनके दो बेटे होंगे, हुए हैं, कार्तिक और गणेश की आप पूजा करते हो कि नहीं? बोलो ना। करते। और गणेश जी की दो पत्नियां बनी रिद्धि सिद्धि, आप उनकी भी पूजा करते हो कि नहीं? करते। और रिद्धि सिद्धि के जो दो बेटे हुए शुभ लाभ, उसकी भी पूजा करते हो कि नहीं? बोलो ना। करते। यानी शिव की पूजा के साथ उनकी धर्म पत्नी की पूजा होती है, शिव के दोनों बेटों की पूजा होती है, शिव की पुत्र वधू की पूजा होती है, और शिव भगवान के पौत्र की भी पूजा होती है। ऐसा कोई आज तक तुमने देवता देखा जिसके पूरे खानदान की पूजा होती हो? बताओ। सनातन धर्म के जितने भी देवता हैं, उनमें से कोई ऐसा देवता जिसके पूरे खानदान की पूजा होती हो? केवल भगवान शिव हैं जिनके पूरे खानदान की पूजा होती है। इसीलिए इनको देवों का देव महादेव। दूसरा एक और कारण याद रखना, हालांकि आपको अन्य लोग केवल इतना सा बता के देवों के देव महादेव का परिचय दे देंगे कि गंगा जटा में है, अग्नि तीसरा नेत्र है, बैल सामने है, और इधर शेर बैठा है, इधर सांप बैठा, इधर चूहा बैठा है। ये बहुत पुरानी बातें हो गई, पर मैं तो आपको वो सुनाने आया हूं जो पहली बार सुनने को मिली। भगवान शिव का एक और कारण है देवों का देव महादेव का परिचय, कि किसी भी देवी देवता की ब्राह्मण पूजा करते हैं, संत पूजा करते हैं, भक्त पूजा करते हैं, और देवी देवता पूजा करते हैं। राम जी की पूजा या तो भक्त करेंगे, संत करेंगे, या देवी देवता करेंगे। राधा कृष्ण की पूजा देवता करेंगे, भक्त करेंगे। हनुमान की पूजा भक्त करेंगे, देवी देवता करेंगे। मगर भगवान शिव ऐसे देवों के देव महादेव हैं कि इनकी संत भी पूजा करते हैं, ब्राह्मण भी पूजा करते हैं, भक्त भी पूजा करते हैं, संत भी पूजा करते हैं, सभी देवी देवता भी पूजा करते हैं, और साथ में भोलेनाथ की राक्षस भी पूजा करते हैं। कोई ऐसा सनातन धर्म का देवता है जिसकी राक्षस पूजा करते हैं? रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, दंतवक्र, बाणासुर, हजारों राक्षसों का इतिहास है। भक्त, संत, ब्राह्मण, देवी देवता
और राक्षस जिसकी पूजा करते हैं, इसीलिए भगवान शिव को देव नहीं, देवों का देव महादेव। हरि ब्रह्माचर्य प्रजापत्यस्तथा संपूज्य पार्थिव लिंगम प्रापु सर्वोपशितम द्विजः देवासु मनुष्याश्च गंधर्वो रगराक्षसा अन्येपि बहवस्तम संपूज्य सिद्धिं गता परम। जिनकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, प्रजापति, मनुष्य, देव, राक्षस, गंधर्व, त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं। अरे भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा तो पशु पक्षी भी करते हैं। इसलिए भगवान शिव देवों के देव महादेव है। और जिसके घर में देवों के देव महादेव का शिवलिंग नहीं होगा, जिस मंदिर में देवों के देव महादेव शिवलिंग नहीं होगा, सच बताना, क्या वो जीवन के अंदर उसके घर में की गई पूजा कभी फलीभूत हो सकती है क्या? नहीं। अरे जिसकी पूजा श्री राम करते हैं, जिसकी पूजा राधा कृष्ण करते हैं, जिनकी पूजा हनुमान करते हैं, जिनकी पूजा मां भगवती करती है, जिनकी पूजा गणेश जी करते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव का शिवलिंग यदि सनातन धर्म के घर में नहीं होगा तो जिंदगी में किसी देवी देवता की पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप कृष्ण भगवान को हम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद श्याम सुंदर मानते हैं, है ना? जिनके चरणों में जाकर के हमारी सारे पाप ताप संताप निवृत्ति हो जाती है, जीवन की प्रगति हो जाती है, बुद्धि सुवृत्ति हो जाती है। लेकिन उसी कृष्ण भगवान के सामने धन्यरा महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद रोता हुआ अर्जुन चरणों में गिर गया। बोले महाराज, मेरे हाथों से इतना पाप हो गया, मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई साधन बताइए। भगवान कृष्ण चाहते तो सिर पर हाथ रख करके मुक्ति का साधन दे देते, मगर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद एक ही आदेश दिया। महाभारत के वन पर्व के 9वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश दिए, शरणं शरणं गत्वा भगवन्तं पिनाकिनं मृण्मयं स्तंडिलो माल्यना पूजयद्भवम्। ध्यान देना, एक एक प्रमाण दे रहा हूं मैं। स्वयं कृष्ण भगवान बोले हैं, अर्जुन शरणं शरणं गत्वा भगवन्तं पिनाकिनं। अगर तू पाप से मुक्ति चाहता है, ताप से मुक्ति चाहता है, संताप से मुक्ति चाहता है, मुझ कृष्ण की भक्ति चाहता है, तो जा हिमालय में जाकर के शिवलिंग बनाकर अखंड जाल धारा अभिषेक करते हुए तो उस भगवान शिव की आराधना कर, वही तुम पांडवों का कल्याण करेंगे। कौन कह रहा है? स्वयं कृष्ण भगवान।
इसी महाभारत में अगस्त ऋषि जी महाराज, जिन अगस्त ऋषि के यहां प्रतिदिन त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ प्रतिदिन श्री राम कथा सुनने जाते थे, वो अगस्त ऋषि महाभारत के 83वें अध्याय के सुंदर श्लोकों में प्रभु ने स्पष्ट कहा है, मृगधूमं ततो गच्छत् त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् तत्राभिषेकं कुरीत गंगायां नपसत्तमा अर्जित्वा महादेव अश्वमेधं फलं भवेत् धन्यना। बहुत जीवन की वो शंका में दूर कर रहा हूं जो आज पूरे भारत में नहीं, भारत से विदेशों में रहने वाले भारत प्रवासियों के हृदय में भी अनेक संतों ने भ्रमित करके शंका का निवारण न करते हुए शंका का भाव बना दिया है और स्वभाव बन गया है। अगस्त ऋषि कहते हैं, जो मृगधूम तीर्थ में जाकर गंगा स्नान करके जो महादेव की पूजन करता है, उसे किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं, किसी 4 धाम तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं, उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान, ध्यान, सम्मान और जीवन का कल्याण, उत्थान प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। और भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, कोई मेरी कितनी पूजा करे, पाठ करे, जप करे, यज्ञ करे, तीर्थ करे, दान करे, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को शिव